यूट्यूब को चैनल को स्क्रैच से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, यानी हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल फ्रॉम स्क्रैच। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से एंड तक, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, और जिन्होंने स्टार्ट कर भी लिया है उनके लिए भी अच्छा है, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को भी समझ में। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सारी पॉइंट्स को नोट डाउन किए हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, आपको सारी चीज़ें बताती चलूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि यूट्यूब फैमिलीज एंड एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं फिजिलिशियस व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है फ़ाइज़ा। और आज का जो टॉपिक है वो ये है, यूट्यूब को चैनल को स्क्रैच से किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, यानी हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल फ्रॉम स्क्रैच। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से एंड तक, कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये, और जिन्होंने स्टार्ट कर भी लिया है उनके लिए भी अच्छा है, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आप लोगों को भी समझ में। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैंने सारी पॉइंट्स को नोट डाउन किए हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो, आपको सारी चीज़ें बताती चलूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि यूट्यूब चैनल जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो यूट्यूब चैनल के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि यूट्यूब को चैनल को बनाया जाए। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल नहीं है तो आपको सबसे पहला स्टेप होगा, आप गूगल अकाउंट आप बनाएंगे और गूगल अकाउंट से आपने अपना यूट्यूब का चैनल बनाना है। ठीक है, अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप गूगल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल बनेगा। सही है, अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा कि गूगल अकाउंट कैसे बनना है और यूट्यूब चैनल कैसे बनना है, तो मैं इसके लिए अलग से एक टॉपिक बनाऊंगी, एक वीडियो आप लोग के लिए। ठीक है जी, फिर आपका ये स्टेप हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप होता है आपके चैनल का जो निश है और जो नाम है आपके चैनल का, वो आपने डिसाइड करना है। और आपका जो नाम होना चाहिए ना चैनल का, वो होना चाहिए यूनिक। यूनिक के मुताबिक कि कैची होना चाहिए, और ऐसा नाम होना चाहिए कि जो सर्च में आप लोग लिखते हैं तो आपका नाम अगर बहुत सारे लिस्ट में आ गए हैं तो आप वो नाम बिल्कुल ना रखें। आप लोग को यूनिक नाम रखना है जो अट्रैक्ट करे ऑडियंस को भी और अच्छा भी लगे। तो इस तरह के नाम आपने चूज़ करने हैं। ठीक है, और निश आपने रखना है वो निश जिसमें आपको पैशन है, ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरह की वीडियो बना रहा है। अब जैसे मेरे फिजिलिशियस व्लॉग का जो चैनल है, इसमें मैं आप लोग को कुकिंग देती हूँ, आपको ट्रैवलिंग व्लॉग्स देती हूँ, आपको कुछ ऐसे टिप्स के व्लॉग्स दे देती हूँ, यूट्यूब के हवाले से कोई कुछ व्लॉग्स बना देती हूँ आप सबके लिए। तो ये एक व्लॉग की चैनल है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ कुकिंग से है तो आप सिर्फ एक कुकिंग का चैनल बनाएंगे। अगर आपको गेमिंग से है तो आप सिर्फ गेमिंग का एक निश चूज़ कर सकते हैं गेमिंग के हवाले से। अगर आपका शॉपिंग का है तो आप सिर्फ शॉपिंग का एक व्लॉग बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप अपने फोकस करेंगे अपने निश पे, और हर चीज़ उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4 मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने चैनल को कस्टमाइज़ कैसे करना है। ठीक है, कस्टमाइजेशन मीन्स कि आपने अपने चैनल का बैनर, अपनी प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी होती है। अच्छा जी, अब आपने प्रोफाइल पिक्चर वो लगानी होती हैं जो आपके चैनल से कनेक्टेड है। वो या तो वो आपकी पिक्चर हो या फिर वो आपकी निश की जो चैनल का जो वीडियोस हैं उसके हिसाब से जो भी आपकी वीडियोस बनती हैं उसके हवाले से कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा दीजिए। अच्छी लगाइए, ये भी ना हो कि बिल्कुल ही वीडियो से हट के लगाएं। और दूसरा ये कि आपका जो बैनर होता है, जो आपका चैनल का बैनर है, वो आपने कंप्लीट करना होता है। और सबसे इजीली वो आपके कैपकट से भी हो जाता है। तो आप एक बैनर को अच्छी तरह से बना के अपनी पिक्चर को आप डाल सकते हैं। दूसरा ये कि आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी प्रोफाइल में। ठीक है, आपका अगर चैनल बन गया है तो आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपने चैनल के हवाले से। और अगर आपको कुछ लिखना नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन में तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। उसके हवाले से आप अपने उनको बता सकते हैं कि मुझे इस तरह की मेरी वीडियोस हैं, इस तरह की चीज़ें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या करती हूँ, तो इस हवाले से मुझे एक डिस्क्रिप्शन चाहिए जो मैं अपने चैनल के हिसाब से लगा सकूँ। ठीक है, खुद से अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ आप लोग कीवर्ड ज़रूर यूज़ करिएगा जो आपके चैनल से रिलेटेड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए। और साथ साथ आप अपने सोशल मीडिया को भी लगा सकते हैं, जो भी लिंक्स वगैरह है वो आप लगा सकते हैं अपने सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, और कौन से हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब हो। ठीक है,
अच्छा जी, मुझे आपसे बात करनी है उसके हवाले से कि जब आप कोई वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब की, तो आपने ज़रूरी नहीं होता कि कोई टूल्स लेने हैं बहुत एक्सपेंसिव, यानी स्टैंड लेना है बहुत सारे और बहुत महंगे महंगे मोबाइल लेना है और ये सारी चीज़ें इट डज़न्ट मैटर एट ऑल। मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास अगर एक अच्छा सा कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है या कोई भी हो फ़ोन आपके पास, टच फ़ोन, उससे आप आराम से अपनी वीडियो बना सकते हैं और एडिटिंग भी कर सकते हैं आराम से। तो इट्स नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट कि आपके पास पूरी की पूरी वो एक्सपेंसिव टूल्स होने चाहिए, बड़े बड़े लाइटनिंग होनी चाहिए और बड़े बड़े मोबाइल होने चाहिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा। आपके पास जो भी मोबाइल है उससे स्टार्ट करें अपना चैनल और अपनी वीडियोस बनाते रहिए और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। और अफोर्डेबल टूल्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्राईपॉड्स और लाइटिंग जो मिलती हैं आपके दराज में मिल जाती हैं, आप लोग वहाँ से ले लें। ठीक है, स्टैंड वाले अगर आप लेना चाहते हैं अपने ब्लॉग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी आप ले सकते हैं, ट्राईपॉड्स वगैरह। बस ज़्यादा एक्सपेंसिव मत लीजिएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, माइक्रोफोन्स जो होते हैं वो आप लोग बाई कर सकते हैं दराज से। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप दराज से बाई करिएगा। बाकी जो मार्केट्स वगैरह में है ऑनलाइन पूरे मुल्क में आप लोग को हर चीज़ मिल जाती है अगर आप अपनी चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें मेरी पॉइंट समझ आ रही होगी। सही है, मैं चाहती हूँ आप लोग के पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि मैंने कोई इतनी बड़ी बड़ी लाइटनिंग और बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ली हैं। मेरे पास जो भी टूल्स हैं छोटी मोटी हैं लेकिन अच्छी हैं और उसमें काम चल रहा है। ठीक है, चलिए जी, अब दूसरा पॉइंट जो है कि आपने अपनी वीडियो कैसे बनानी होती है। ठीक है, आपको मैं यहाँ बता रही हूँ आपने अपनी वीडियो को कैसे बनाना होता है। द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर यूट्यूब चैनल के लिए आप पहले क्या करेंगे, जब भी कभी वीडियो बनाएंगे ना, आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप अपने चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि किस तरह का चैनल है आपका, और फिर आप अपने उस वीडियो के बारे में बताएंगे। ठीक है, शुरू के 30-40 सेकेंड्स आपने इस तरह की बातें करनी है, फिर आपने अपनी वीडियोज़ को एडिटिंग करके लगा देनी है। सही है, और बेस्ट चीज़ है कि आप हुक लगाइए। हुक लगाएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी वीडियोस में क्या क्या होने वाला है आगे, तो फिर इससे ये होता है कि ऑडियंस इंगेज हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, आप लोग अपनी वीडियोस या तो फेसलेस चैनल बना लें, या आप कैमरे के सामने आके बना लें, या तो आप कार्टून फेस को लगा के कैमरे के सामने आ जाएं। देखिए, देयर आर मैनी मैनी ऑप्शंस, वो आपके ऊपर है। आप फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बनाइए, वो भी मोनेटाइज हो जाता है, वो भी ग्रो होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कैमरे के सामने आना चाहते हैं लेकिन हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, तो फिर आप मेरी तरह कार्टून फेस लगा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, सही है। अब हम बात करेंगे एसईओ के हवाले से। एसईओ जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी एसईओ सही नहीं होगी ना, तो आपकी जो वीडियोस हैं यूट्यूब की, अपनी जो वीडियोस आपने डाली होती है, अगर वो रैंकिंग में नहीं आएगी ना, तो फिर आपकी चैनल की जो वीडियोस हैं वो वायरल नहीं होंगी। तो रैंकिंग करने के लिए आपकी एसईओ की टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स और टैग्स, ये चारों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और वीडियो से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई और चीज़ आप लोग नहीं लिख के डाल सकते, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका टाइम ज़ाया होगा, फिर रैंकिंग भी नहीं होगी, फिर चैनल डाउन हो जाएगा, वायरल भी नहीं होगी, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पहले आप लोग सीख लें कि क्या चीज़ है, किस तरह से आपने टाइटल लगानी होती है। मैं आपको बताती हूँ, टाइटल आप लोग लगाना चाहें तो आप लोग रैपिड टैग से जाके ले सकते हैं अपनी वीडियो के हवाले से, या चैट जीपीटी से ले लें, या तो आप अपने यूट्यूब के जो सर्च बार है वहाँ पर जाके देख लें कि कौन से टाइटल्स यूज़ हो सकते हैं। आपके 2-3 टाइटल्स आप लोग वहाँ से भी उठा सकते हैं अपने चैनल की वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, जो सर्च बार में आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, उसमें आपकी कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि रिलेटेड होने चाहिए आपकी वीडियोस से। आप चैट जीपीटी से ले लें या रैपिड टैग से ले लें, बोथ आर गुड इनफ कि आप अपने ऑप्शंस उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हैशटैग्स जो है आपकी, वो भी आपके टाइटल से पहले हैशटैग्स रिलेट होती है और फिर आप हैशटैग्स लगाते हैं जो आपकी वीडियो से रिलेटेड होती है। ठीक है, और फिर आप बाद में जाते हैं टैग्स के सेक्शन में। टैग्स के सेक्शन में आपकी जो सारी कीवर्ड्स हैं ना आपकी वीडियोस की, वो लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एसईओ में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स और टैग्स, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए।
कोशिश करें आपकी वीडियो रैंकिंग करे 1 to 5, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 जाएगा तो वो आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। आप कोशिश करें आपकी रैंकिंग 1 में आ जाए, 2 में आ जाए, 3 में आ जाए, तो इट्स गुड टू गो, ठीक है। तो दूसरी बात मुझे ये बताना है आपको एसईओ के हवाले से कि आपकी थंबनेल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने थंबनेल नहीं आता लगाने, अगर आपको थंबनेल लगाना नहीं आता तो आप एक काम करें कि आप थंबनेल को अच्छी होनी चाहिए, थंबनेल एट्रैक्टिव होनी चाहिए जो आपकी ऑडियंस को, आपके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे। और दूसरा ये कि आप कैनवा ऐप से इसको अपलोड कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, आप पिक्सल लैब से बना सकते हैं, आप अपना थंबनेल लियोनार्डो एआई से बना सकते हैं, आप इन वीडियो से भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉइस है तो। अच्छा, ये सब पेड टूल्स भी हैं, बट आपका पिक्सल लैब और कैनवा जो है वो आपका फ्री टूल्स हैं, आप लोग उससे थंबनेल बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने वीडियो जब भी अपलोड करते हैं तो आप क्रोम में जाके अपनी एंड स्क्रीन ज़रूर लगाया करें। क्रोम में जाके यूट्यूब स्टूडियो जाके आपने वहाँ पर अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन ज़रूर लगाया करें, जो कि आपके अपने वीडियो के इस पे प्लेटफॉर्म में आएगा आपके पास पेज। और एंड स्क्रीन कैसे लगाते हैं, एंड स्क्रीन का लगाने का तरीका होता है, मैं आप लोग को उसमें दूसरी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है। अपने वीडियोस में ज़रूर लगाया करें। इससे ये होता है कि आपकी जो कंटेंट, जो आपकी पिछले वाली कंटेंट वीडियोस हैं वो प्रमोट हो रही होती हैं और वो लोगों को पता चलता है कि आपके पास और भी वीडियोस हैं जो हम वॉच कर सकते हैं, ठीक है। सबटाइटल्स आप लगा सकते हैं। सबटाइटल्स इज़ गुड फॉर योर वीडियोस। जो डेफ हैं, जो देख नहीं सकते, तो आपके जो सबटाइटल्स आपकी वीडियोस में आएंगे तो एटलीस्ट वो जो सुन नहीं सकता है वो पढ़ सकता है, और जो देख नहीं सकता तो वो सुनते रहेंगे। तो इसी तरह से ना सबटाइटल्स होना बहुत ज़रूरी है। इट्स फॉर एवरीवन, यानी कि जिनको समझ में नहीं आ रही उर्दू तो वो इंग्लिश में पढ़ सकता है सबटाइटल्स ना, जब आपके लिखा हुआ आता है कैप्शन के साथ। तो इस तरह से सबटाइटल्स बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी ताकि सबटाइटल्स और एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है अपनी वीडियो में, ठीक है। अच्छा जी, आपकी वीडियो की अपलोडिंग कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को अपलोड ऐसे करना होता है कि जब आप वीडियो को अपलोड के तौर पे अप्लाई कर लेते हैं, पोस्टिंग के तौर पे, तो वो अपलोड हो रही होती है, ठीक है, प्रोसेस में हो रहा होता है। आपने देखा होगा कि प्रोसेसिंग का टाइम होता है, किसी किसी का आधा घंटा होता है, किसी का आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट। वो प्रोसेसिंग के वक्त आपने क्या करना है, अपनी चीज़ों को वर्कआउट करने, अपने चैनल के टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल लगाना और सारी चीज़ें, हैशटैग और टैग्स वगैरह, ठीक है। जब वो प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आपने तो साथ साथ अपने वीडियो को अनलिस्टेड ही रखना है, ठीक है, पब्लिक नहीं करना। ये सारे काम अनलिस्टेड में होंगे। और दूसरा ये कि आपने जब सारे काम हो जाएंगे और आपका प्रोसेसिंग टाइम खत्म, मतलब हो जाएगा, मतलब ओके डन हो गया ये, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई हैं आपकी वीडियोस में, तो आप क्या करेंगे, आप इसको पब्लिक करेंगे। स्केड्यूल लगा के भी कर सकते हैं पब्लिक, और आप चाहें तो आपकी जो टाइमिंग है उसके हिसाब से टाइम लगा के आप इसको पोस्ट कर सकते हैं पब्लिक। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है। आपको टाइम का पता चल जाएगा कहाँ से, YT स्टूडियो ऐप में जाएगा, एनालिटिक्स में आपको आपके टाइम का पता चल जाएगा कि आपके जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे आपकी वीडियोस देखने आते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ये वीडियो याद रखिएगा, ठीक है। प्राइवेट का मतलब होता है कि प्राइवेट ही रहती हैं वीडियोस, ठीक है। हमें तो वैसे पब्लिक करनी होती है, प्राइवेट नहीं रखना, आपने पब्लिक करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस पूरी दुनिया में जाए और लोग देखें तो पब्लिक होना करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। सबसे आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी प्रमोट कर सकते हैं अपने चैनल्स को। किस तरह से कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया में अपनी वीडियोस को आप लिंक के थ्रू आप शेयर करें, अपनी लिंक्स को लोगों को बताएं कि ये मेरा चैनल है, ये मेरी वीडियोस है, आज आप देखने मत भूलिएगा। तो इस तरह से वीडियोस आप लोग प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें आप लोग कर सकते हैं। ट्राई व्हाट्सएप है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लिया करें, बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगी, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैपकट
से आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को कैसे कम कर सकते हैं वीडियोस में, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने बताया कि एंड स्क्रीन और सबटाइटल्स के बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। तब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और प्लीज़ मुझे थम्स अप दीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब एक दूसरे की हेल्प करें और कामयाब हासिल करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस के साथ आऊँगी। तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जल्द होगी न्यू वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।